स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू योर चैनल स्टडी IQ स्किल्स। मेरा नाम है उदिशा और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल बिगिनर लेवल से स्पोकन इंग्लिश की एक सीरीज़, जिसके लिए मैं आपके साथ वीकली प्लान्स शेयर किया करूँगी। ये क्लासेस जो 4 बजे होती हैं वो रेगुलर होंगी और फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब इसी चैनल पर होंगी। तो आप या आपके जानने पहचानने वालों में जो भी लोग हैं जिन्हें अच्छी अंग्रेज़ी बोलना सीखना है और एक शुरुआत करनी है, उन्हें इस क्लास के बारे में ज़रूर बता दीजिएगा। साथ ही साथ इफ़ यू वाचिंग मी लाइव तो एक बार आप सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। एंड वेरी क्विकली लेट्स स्टार्ट विद स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ टुडे। नाउ गाइज, स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए देखो ज़रूरत क्या है, वाई डू यू नीड टू लर्न, इस पे आपने कई चैनलों में बहुत सारी बातें सुनी होंगी, मुझसे भी बहुत सारी बातें सुनी होंगी। इन सारी चीज़ों के अलावा हट करके सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरत किसकी, किन किन चीज़ों की होती है? सबसे पहले ज़रूरत होती है आपको एक्टिव लिसनिंग की, ठीक है। अब बच्चे पूछेंगे कि सुनने से क्या होता है, तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मैंने पर्सनली अंग्रेज़ी बोलना कैसे शुरू किया था, सुन करके बोलना शुरू किया था और सुन सुन के 1 महीने में फ्लुएंटली बोलने लग गई थी। हाँ, थोड़े बहुत ग्रामेटिकल एरर्स होते थे, काफ़ी पुरानी बात है, लेकिन सीख गई थी और सिर्फ सुन करके सीखी थी। यहाँ तक कि जब कोई बोलता नहीं था तो मैं पूछती थी कि ये बोलना है, इसको कैसे बोलेंगे, और वो बोलना मैंने शुरू किया वहाँ से। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड स्पीकिंग इन इंग्लिश। ओके एवरीवन, एंड यू कैन ऑल्सो डू दैट। तो सबसे पहली चीज़, आपको जो भी कोई टीचर का पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप उन्हें सुनिए व्हेन दे आर स्पीकिंग इन इंग्लिश। अगर आपको कोई पर्टिकुलर ओरेटर यानी वक्ता की बातचीत करने का तरीका अच्छा लगता है तो आप उन्हें सुनिए। अगर आपके दिमाग में कोई एक्टर एक्ट्रेस है जिसका बात करने का अंग्रेज़ी में स्टाइल आपको पसंद है, आप उन्हें सुन लीजिए। जो भी आपको ठीक लगता है आप उन्हें सुनिए, ठीक है, और वहाँ से मिमिक करने की कोशिश करिए, ठीक। नंबर 2 की हम बात करेंगे, जो सबसे ज़रूरी में नंबर 2 पे आता है। लिटरली अगर ये 100% इम्पॉर्टेंट है तो ये भी बहुत 100% इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिस, ठीक है। ये दोनों मिलकर के तुम्हारे लिए 200% बन रहे हैं, बट आई डोंट केयर, दीज आर इक्वली इम्पॉर्टेंट थिंग्स। और मैं इनमें से किसी को भी 50% इम्पॉर्टेंट नहीं बोलूँगी। दीज आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग्स। आपने अगर आज 5 सेंटेंसेस सीखे हैं, आप दिन भर में उन्हें 25 बार बोलिए, ठीक है। इस चीज़ को, इस स्किल को जो आप सीख रहे हो, तो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए मत सीखो। अपनी ज़रूरत को समझते हुए, अपनी ग्रोथ, अपने फ्यूचर को देखते हुए बहुत ध्यान से सुनो और प्रैक्टिस करो, बहुत ईमानदारी से उस चीज़ की प्रैक्टिस करो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास एक अच्छी डिक्शनरी का होना। अगर हम लोगों को रीडिंग की आदत है, अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक़ है या आप अच्छे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो इन सारी चीज़ों में आपको ध्यान देना है कि आप रीड जो कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आप रीड नहीं करते हैं तब आपके पास डिक्शनरी होनी चाहिए, ठीक है। और उस डिक्शनरी को दिन में आप 15 से 20 मिनट दीजिए, ताकि आप नए वर्ड्स को ढूंढ पाएँ, ठीक है। या जो वर्ड्स आपने सुने हैं पर आपको उनका इस्तेमाल या उनका अर्थ नहीं पता है, तो आप उन्हें भी समझ पाएँ। तो आप सब लोगों के लिए ये 3 चीज़ें एक बिगिनर किट के रूप में है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुराग ने पूछा है कि अकेले में प्रैक्टिस कैसे करते हैं। देयर आर 2-3 वेज ऑफ डूइंग दैट। ये जो अकेले जो लोग रहते हैं, या मान लीजिए किसी देश में नया नया प्लेसमेंट बोल रही थी, आप किसी दूसरी जगह पर लोकेट हुए हैं, तो वहाँ पर आपको बोलना पड़ता है, राइट। लेकिन अभी जो आप नई लैंग्वेज सीख रहे हो वो बोलने के लिए कोई लोग नहीं होते हैं, या आप गांव में रहते हो, आपके घर में भी वो माहौल नहीं है। इन सारी सिचुएशंस में क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट सामने आता है, शैडो प्रैक्टिसिंग, ठीक है। डिफरेंट सिनेरियोज को सामने रखिए कि अगर मुझे एक दोस्त बनाना है तो मैं ऐसे अंग्रेज़ी में 1 मिनट तक बात करूँगा।
अगर मुझे मीटिंग में कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो मैं ऐसे अंग्रेज़ी में 1 मिनट तक बात करूँगी। अगर मुझे अपनी प्रमोशन के लिए बात करनी है तो ऐसे बात करूँगी। मुझे अपनी शादी के लिए बात करनी है तो ऐसे बात करूँगा। जो भी तुम्हारे सिनेरियोज़ हैं उनको 1 मिनट या 30 सेकेंड्स का टाइमर लगा करके अपने आप से कैमरा के सामने या फिर शीशे के सामने आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब आप लोगों को ध्यान देना है यहाँ पर कि शैडो प्रैक्टिस आप कैमरा में रिकॉर्ड भी कर सकते हो। और यार क्या होता है ना, जैसे डे 1 अपने आप को रिकॉर्ड किया है आपने, तो डे 10 पे आप उसे देख सकते हो कि एक पहले दिन से 10वें दिन में क्या क्या सुधार आया है, क्या क्या बदलाव आया है मेरे अंदर। और अगर शीशे के सामने कर रहे हो तो फीडबैक के लिए फिर आपको थोड़ा सा कोई ऑप्शन नहीं होता है आपके पास कि आप उसको बाद में दोबारा देख पाओ कि मैं कैसा बोल रहा था, एक्सप्रेशन कैसे थे, टोन कैसी थी, एट्सेट्रा। ठीक है, अब ये इतनी चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं ये तो सिर्फ स्पोकन इंग्लिश के बारे में हो गई हैं। ये जो आपकी यूट्यूब सीरीज़ रहेगी वो आपको यहाँ पर सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, किस प्रकार के सेंटेंसेस आपको आने चाहिए, कितनी देर की प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है, ये चीज़ें आपको ये यूट्यूब सीरीज़ सिखा देगी। लेकिन यार इसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं अगर आप वाकई अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम कर रहे हो तो। कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करते वक्त यार सबसे पहली चीज़ होती है आपकी टोनालिटी। अक्सर जो नए लर्नर्स होते हैं लैंग्वेज के वो एक रोबोटिक स्टाइल में अंग्रेज़ी बोलने लगते हैं, यानी उनकी इमोशंस उनकी बातों से अलग हो जाती हैं, वो दिखती नहीं हैं। गुस्सा है, खुश है, दुखी है, न्यूट्रल है, क्या समझ नहीं आ रहा है, बस एक प्रवाह में अंग्रेज़ी बोल दिया हमने, तो वो जो है एक प्रॉब्लम बन जाती है। इवेंचुअली आगे चल के भी वही एक लिमिटेशन आपकी रह जाती है। नंबर 2 गाइज, बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोल लेते हैं, ग्रामर बहुत अच्छी है उनकी, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन हमेशा उनको 2 कदम पीछे रखता है बाकी लोगों से। प्रोनाउंसिएशन एक मेजर इशू बन के खड़ा रहता है उनके सामने। नंबर 3, बहुत सारे लोगों की बॉडी लैंग्वेज उनको कॉन्फिडेंट नहीं लगने देती है। ठीक है, चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, चाहे कितना भी अच्छा बोल लें, सुन लें, कर लें, लेकिन सामने वाला उनको हमेशा कभी अंडर कॉन्फिडेंट समझ रहा है, तो कभी नेगेटिव समझ रहा है, तो कभी डिसइंटरेस्टेड समझ रहा है। ये सारी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज की वजह से भी होती हैं। नंबर 4 अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको यार देखो टोन भी अच्छी हो जाती है, प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी हो जाती है, बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी हो जाती है, लेकिन एक लंबे अरसे से वो अपने आप को ये बोलते आए हैं कि देखो मैं अंग्रेज़ी इसलिए नहीं बोल पाता हूँ क्योंकि, या मैं बात इसलिए नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है लो अवेयरनेस, और ख़ास करके ये 2 प्रकार के लोगों के साथ ये इशू होता है। दिस सिचुएशन इज़ विद 2 टाइप्स ऑफ पीपल। फर्स्ट कैटेगरी वो लोग होते हैं जिन्होंने कभी भी अखबार खोल के नहीं पढ़ा, किताब खोल के नहीं पढ़ी, अच्छी ज्ञानवर्धक चीज़ों को कभी कंज्यूम ही नहीं किया, और ये जनरली यंगर जनरेशन होती है। ठीक है, जनरली। लेकिन सेकंड कैटेगरी आती है जिसने बहुत पहले नौकरी करना शुरू कर दिया क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा थी, सपने बड़े थे और सब कुछ था। उस चक्कर में हम जो वक्त हमें अपने डेवलपमेंट, अपने ग्रोथ के लिए देना चाहिए था, वो दे नहीं पाते हैं, और वहाँ से शुरू होती है ये लैक ऑफ अवेयरनेस वाली सिचुएशन। यानी एक इंसान इतना भी नहीं बता सकता कि बेटा तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, या तुम अपने राज्य के बारे में 10 अच्छी चीज़ें मुझे अंग्रेज़ी में बता दो, या तुम अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता दो। ऐसा करने पे भी वो लोग नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि रीज़न ये नहीं है कि लैंग्वेज नहीं आती है। 2 रीज़न्स हैं, एक तो लैंग्वेज नहीं आती है, दूसरा आपने कभी वक्त निकाल कर जानने की कोशिश नहीं की है। तो ये जो आपके 4 पिलर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं गाइस, ये इतना सेक्शन आपको अंग्रेज़ी सिखाता है, और ये वाला जो आपका सेक्शन है, जब आप इसको इसके साथ कंबाइन कर देते हो तब जाकर के आपका कम्युनिकेशन अच्छा होता है। तो सिर्फ अंग्रेज़ी बोलना ही अच्छी कम्युनिकेशन की निशानी नहीं है। अंग्रेज़ी बोलने के साथ साथ ये सब कुछ भी कंट्रोल में होना ज़रूरी होता है। और ये जितनी भी तुम्हारी चीज़ें हैं, ये तुम्हें कोई भी यूट्यूब पर नहीं सिखा सकता, खास करके ये 4 चीज़ें। I'll be very honest with you। मैं आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताती हूँ जो कि मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था एज अ टीचर।
क्या होता है कि जो हमारा बैच होता है जिसमें हम स्पोकन इंग्लिश पढ़ाते हैं, वहाँ पर आप समझ लीजिए 90% क्लासेस आपकी जूम पर कंडक्ट करते हैं। जूम पर क्यों कंडक्ट करती हैं आप मैम? 2 रीजंस होते हैं। एक तो मैं बच्चे की शक्ल देख पाती हूँ, दूसरा मैं उसका व्यवहार देख पाती हूँ। ठीक, अब क्या होता है कि एक बैच के अंदर आप मान लीजिए मिनिमम 500 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब रोज 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 सबसे बात नहीं हो रही है। कुछ लोग हैं हर दिन में उनसे बात हो रही है, उन लोगों का परफॉर्मेंस देखा जा रहा है, और कुछ लोग कैमरा बंद करके शांति से बस एंटरटेनमेंट के लिए क्लासेस कर रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन का आपको व्हाट वाज द वर्ड, आपको ऑनलाइन एजुकेशन की शॉर्टकमिंग बताती हूँ मैं, ड्रॉबैक, मुझे ड्रॉबैक बोलना था पहले, यानी कमी बताती हूँ उसके अंदर की। तो ये जैसे 500 बच्चे हैं यार, कुछ होते हैं जिनको बहुत सीखने का उत्साह है, मेहनत करेंगे, डांट खाएंगे, दोबारा करेंगे, सीखेंगे, ये होता है। उसमें से ज़्यादा बड़ा वर्ग ऐसा होता है जिन्होंने अपना कैमरा जो है बंद कर दिया, अपना साउंड जो है वो बंद कर दिया और बैठे हुए हैं, एंटरटेनमेंट चल रहा है। अभी किसी दिन डांट डपट के टीचर ने बोला कि बेटा अनम्यूट करो, बात करो, चलो सामने आओ, ग्रुप डिस्कशन करो, डिबेट करो, एक्सप्लेन करो, तमाम चीज़ें होती हैं, रोल प्ले में पार्ट लो। लेकिन तब वो बच्चा आएगा और बिल्कुल हिचकिचाएगा, नहीं बोलेगा, एकदम पोजीशन में ही नहीं है बात करने की। तो ऐसे मुझे 10 लोग मिले बैच में, अभी ये फ्राइडे की बात है। तो ऑफकोर्स मुझे एज अ टीचर बहुत बुरा लगा कि यार मैं रोज़ मेहनत करती हूँ और बाकी बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, ये क्यों पीछे रह गए। मैंने उनको डांटा, मैंने कहा अभी तुम क्लास छोड़ो, तुम रिवाइज करो, ठीक है, तुम्हें 24 घंटे का टाइम मैं देती हूँ, रिवाइज करो, सारी चीज़ें बिल्कुल सिंप्लीफाई करके पढ़ा दी हैं, तो तुम अब वो सब सीख के रिवाइज कर लेना, बस तुम्हें दोबारा कुछ नहीं करना और वापस आना क्लास में। वापस आए, देखो क्लास उनको इतनी पसंद है कि वो वापस आए। उनको ये भी पता है कि उदिशा मैम काट के नहीं खाएंगी, राइट, उनको ये भी पता है कि जाएंगे तो मज़ा ही आएगा क्लास में। आए वापस, 10 के 10 वापस आए। अब 10 में से 7 लोगों का जो परफॉर्मेंस पहले यहाँ पे था वो यहाँ पहुँच गया, एक्चुअली पहुँच गया। अपने आप सारे टेंस याद हो गए उनको, अपने आप ट्रांसलेशन आने लग गया, अपने आप कह रहे नहीं नहीं ये प्रोनाउंसिएशन नहीं है, ऐसा प्रोनाउंसिएशन होता है मैम, ठीक है, खुद से। ये 7 लोग, अभी भी इसमें 3 बचे हैं, ठीक है, 3 बचे हैं। ये तीनों में कोई बदलाव नहीं आया। पूछो क्यों? क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन के टाइम में एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, अपने घर वालों से पैसा लेके बैच खरीद ले रहा है, आसान है, ठीक। उसके बाद मम्मी पापा के सामने पूरा हुआ बन रहा है कि यार मैं तो रोज पढ़ाई कर रहा हूँ, 1 घंटे तो ये वाली क्लास, 4 घंटे तो वो वाली क्लास, मैं तो बड़ा मेहनती बच्चा हूँ, नाम रोशन करूंगा। मम्मी पापा क्या है, भोले हैं। पापा ऑफिस चले गए, मम्मी अपने काम में बिजी हैं, उनको लग रहा है हमारा राजा बेटा कितनी मेहनत कर रहा है, और वो वहीं एंटरटेनमेंट के लिए बैठे हुए हैं। तो आई टोल्ड देम कि ये सैटरडे है और ये संडे है, और तुम करोगे पूरा रिविजन, नहीं तो मंडे को अपने मम्मी या पापा को लेके आ जाना। अब बिकॉज अब डेटा तो तुम्हारा सारा है मेरे पास, और मुझे ये पता है कि यार देखो 7 रुपए कमाना, 70 रुपए कमाना, 700 रुपए कमाना, 1000 रुपए कमाना, फिलहाल जो इस तरीके के केयरलेस लोग होते हैं ना, जिनको अपने पेरेंट्स के सामने झूठ बोलने में शर्म नहीं आती है, जिनको टीचर की मेहनत की कोई कद्र नहीं होती है, उन लोगों से तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आज की डेट में 100 रुपए नहीं कमा सकते। दे कैन नॉट अर्न 100 रुपीज फॉर देमसेल्व्स, ठीक। तो ये उन लोगों का रवैया होता है कि बैच में एडमिशन ले लो, टाइम पास करो, ठीक है। तो जितने भी दोस्त यहाँ पर मेरे साथ हैं, ये एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया है कि देखो, अगर आप वाकई सीखना चाहते हो तो आपको प्रोएक्टिवली, जानबूझकर आगे आना पड़ता है, ठीक है। और ये अब उसके बाद फिर ऐसी बातें होती हैं कि मैं तो फार्मर की बच्ची हूँ, मैं तो नहीं पढ़ पाती हूँ, मुझे और पढ़ाइए, एक्स्ट्रा क्लास दीजिए। देखिए भाई, हम कल ही परसों एक स्टोरी पढ़ रहे थे, उनके पिताजी सब्जी बेचते थे, माताजी घरों में काम करती थी, और लड़का बिल्कुल अव्वल पढ़ाई में, है ना। तो पढ़ने लिखने वाले लोग किसी भी जगह पढ़ सकते हैं, बहानेबाजी वाले लोग कभी भी नहीं पढ़ सकते हैं। तो यहाँ YouTube पर भी जिनको पढ़ना है, सिंसियरिटी से पढ़िए, और जब आप इन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं तो ये मत देखिए कि हमने पैसा लगा दिया, आप ये सोचिए कि हम अपने ऊपर काम करने जा रहे हैं। किताब खरीदते हो तो यही सोचते हो ना कि हम किताब खरीद रहे हैं, किताब खरीद के पढ़ेंगे। तो सिमिलरली ये सोचिए हम बैच खरीद रहे हैं, इससे हम पढ़ेंगे, ये हम मैडम के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं,
ठीक है, तो एक अप्रोच पहले क्लियर रखना। दूसरी चीज़, जो यूट्यूब पर आते हैं, यूट्यूब पर कहते हैं कि हमको पूरा यहीं सिखा दीजिए। भाई मैं देख ही नहीं पाऊंगी कि तुम्हारी क्या एफर्ट है। अब वो बच्चों को तो मैंने डांट दिया, वो आएंगे बेहतर क्लासेस में, वो आएंगे प्रिपेयर करके, वो आएंगे रिवाइज करके, उनको मैं बता पाऊंगी कि तुम्हारी टोन गलत है, तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन गलत है, तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशंस को ठीक करो, अप्रोप्रिएट नहीं है, तुम्हारी ग्रामर में दिक्कत आ रही है। अब आपको मैं कैसे बताऊंगी यूट्यूब पर ये? तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो एक स्टूडेंट को समझना चाहिए। एंड कभी भी मैंने स्किलिंग बैच में एक एज बार नहीं सेट किया कि नहीं खाली 10 साल के लोग आ सकते हैं या 50 साल के लोग आ सकते हैं। लिटरली टेलिंग यू, मेरी क्लास में 12 साल के बच्चे से लेकर के आई थिंक 60+ के लोग हैं, ठीक है। एंड सब बहुत शांति से बैठ के पढ़ते हैं और सब सीखते हैं और सब में सुधार होता है। तो जितने लोग यहाँ पर अभी मुझे देख रहे हैं, ये आपका प्लान है फॉर द यूट्यूब सीरीज, ठीक है। यूट्यूब पर हम आपको सिर्फ इंग्लिश सिखा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कम्युनिकेशन और बोलना और पब्लिक की जो एक फियर है आपके दिमाग में कि मुझे लोगों का जजमेंट से डर लगता है, हिचकिचाहट है, शब्द चले जाते हैं, ये प्रॉब्लम्स जो हैं, इसको दूर करने के लिए फिर बेटा आपको बैच में आना होगा। नाउ सेकेंडली आपको ये बता दूं कि आप लोगों का जो अगला हफ्ता है उसमें हम ये चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। आपके सामने 6 दिन का प्लान है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। आई डोंट नो सैटरडे क्लास होगी या नहीं, बट ये आपका प्लान है। तो जब भी तुम स्पोकन इंग्लिश शुरू करोगे, जब भी तुम्हें इंग्लिश बोलना शुरू करना है, पर्पस के हिसाब से सीखो। तो आपको पता होना चाहिए कि यार मैं आज जो सीख रहा हूँ ये लोगों को ग्रीट करने के तरीके हैं, सेंटेंसेस फॉर ग्रीटिंग्स शुरुआत में, है ना। अभी आप नमस्ते कहते हैं, हाय कहते हैं, आदाब कहते हैं, सत श्री अकाल कहते हैं, जो भी कहते हैं अंग्रेजी में। अब जैसे बहुत सारे बच्चे क्लास में आके कहते हैं जय श्री राम, राधे राधे, जो कि मुझे अदरवाइज बहुत अच्छा लगेगा सुन के, लेकिन मैंने उनको बोला फॉर्मल सिचुएशन में तुम एक इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो वहाँ पे क्या तुम अपनी जूरी को राधे राधे बोल पाओगे? क्या ये अलाउड है? बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, राइट। तो हम ऐसी गलतियाँ क्यों करते आ रहे हैं? क्योंकि आपका जो बैच है ये आपको प्रोफेशनल तौर पर अपस्किलिंग सिखा रहा है, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, राइट। नंबर 2, गुड मैनर्स इन इंग्लिश। कुछ ऐसे भी सलीके होते हैं जो बोलते वक्त दिख जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें तो आपके एक्शन से दिखती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी बातचीत से समझ में आती हैं, उनसे रिलेटेड आपको सेंटेंसेस में सिखाऊंगी। नंबर 3, सम पोलाइट फ्रेजेस इन इंग्लिश। कुछ ऐसे फ्रेजेस जो विनम्रता व्यक्त करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक एक दिन करते करते एक पूरी सीरीज कवर कर रहे हो, और ये सारी क्लासेस आपको स्टडी IQ स्किल्स चैनल पर 4 बजे लाइव मिलेंगी, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। एंड मूविंग ऑन, सेंटेंसेस ऑफ कमांड्स, यानी कि अगर किसी को आदेश या इंस्ट्रक्शन देना है तो आप किस तरह से बात करेंगे, किस तरीके के वाक्यों का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, सम इम्पॉर्टेंट ऑक्सिलरी वर्ब्स इन इंग्लिश। अभी हो सकता है कि कुछ लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं हो कि ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं। हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं, अंग्रेजी में इनके बिना आप वाक्य बहुत कम बना पाते हैं और उनका मीनिंग अलग होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेंटेंसेस टू आस्क क्वेश्चंस की। तो ये एक सीरीज़ है जो हम अभी 6 दिन का प्लान आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हर हफ्ते आपका वीक शुरू होने से पहले प्लान शेयर कर दिया करेंगे ताकि आप अपनी क्लासेस विदाउट फेल ज्वाइन कर लें, ठीक है। अपने चैनल स्टडी IQ स्किल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और 4 बजे आपकी क्लास शुरू हो जाया करेगी। छोटी सी ब्रीफ क्लास आपकी होगी यहाँ पर, मैक्सिमम 20 मिनट्स की, तो प्लीज़ इसको मिस मत करिएगा। नेक्स्ट आपको ये भी बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि फॉर्मली एक बैच में एडमिशन लेकर के अपनी स्पोकन इंग्लिश की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बैच भी है अवेलेबल। बैच का नाम है स्किलिंग, ठीक है। स्किलिंग बैच के अंदर आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश तो सिखाया ही जाता है, आपको बॉडी लैंग्वेज ट्रिक्स सिखाई जाती हैं, कैसे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ज़्यादा चार्मिंग दिख सकते हैं। आपको सिखाई जाती है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, यानी कि अगर आपने कहीं नौकरी चाकरी शुरू करी है, करते आ रहे हैं, वहाँ पर कैसे
सेंटेंसेस यूज़ होंगे, कैसे फ्रेजेस हमें बोलने चाहिए, वो भी सिखाया जाता है। साथ ही साथ आपकी पब्लिक स्पीकिंग की जो फियर होता है उसे भी दूर किया जाता है इस बैच के अंदर। आपका बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 22 अप्रैल से, ठीक है। ये बैच हम कब से शुरू कर रहे हैं? 22 अप्रैल से, ठीक है। और इस बैच का लिंक हमने आपके चैट बॉक्स में लगा दिया है, ठीक है। वो डायरेक्ट प्रोडक्ट का लिंक है, वो आपको इस पर लेकर के जाएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जब आप कोड UM लाइव यूज़ करेंगे तो ये लगभग आपको 70 डेज़ का जो बैच है आपको सिर्फ 999 रुपीज़ में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस बैच में एडमिशन लेने के लिए आप अभी लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और अपना कोड यूज़ करके एडमिशन ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मंडे से आप लोगों की क्लासेस 4 बजे, जो प्लान अभी दिखाया है उसी के अनुसार शेयर करेंगे यहाँ पर। तो YouTube की क्लासेस आप 4 बजे आकर के स्टडी IQ स्किल्स चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। दिस इज़ योर बैच। डोंट फॉरगेट टू एनरोल योरसेल्फ इन द बैच। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द एंटायर स्टडी प्लान, ठीक है। और YouTube की क्लासेस भी मंडे टू फ्राइडे आपकी 4 PM होती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।